टाइप्स ऑफ कोलिजन बेटा, तो बेसिस है, पहला बेसिस मैं ले रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज के बेसिस पर। जो अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, बेसिस है इसका डायरेक्शन ऑफ velocities of colliding bodies, डायरेक्शन ऑफ velocities of colliding bodies, इस बेसिस पर, डायरेक्शन ऑफ velocities of colliding के बेसिस पर अगर मैं कैटेगराइज करूं तो दो तरह की होती है बेटा। पहली आपकी आती है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन और डायरेक्ट, हेड ऑन और डायरेक्ट और सेंट्रल कोलिजन। तो ये बहुत सारे नाम लिख दिए हैं मैंने, जहां से मुझे मिले होंगे वहां से लिख दिए हैं, ठीक है। बट बेसिकली ये दोनों पॉपुलर हैं, ये बहुत ही कोई यूज नहीं करता, फिर भी कभी कोई कर लेता, ठीक है। ये हेड ऑन और डायरेक्ट कोलिजन बोलेंगे इसको। डायरेक्शन ऑफ वेलो कौन सी क्या डेफिनेशन होगी, अगर बिफोर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूं, बिफोर कोलिजन if direction of velocities of both bodies, if direction of वेलोसिटीज मतलब या तो किसी एक की जीरो ही हो, और अगर है वेलोसिटीज तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बिफोर द कोलिजन इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर ऐसा है ना बेटा कि बिफोर द कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी है, तो आफ्टर कोलिजन तो वो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी उसी लाइन के अलोंग है, तो बॉडी की आफ्टर कोलिजन भी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही रहेगी। समझ में आ रहा है आपको, ये बॉडी इधर कोलाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर इनका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर फोर्स किधर लगा है, इसी लाइन के अलोंग लगा है, इनिशियल वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन के अलोंग है, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, मेरा इतना ही सफिशियंट है। इफ बिफोर कोलिजन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज is along the line of impact, then such collision are called head on collision, क्योंकि बाद में तो वो आएंगी आएंगी along the line of impact, ठीक है ना। तो जब मेरे को लॉ नंबर 2 मेरे को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना बेटा, वो किसका केस के लिए कह रहा हूँ मैं, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी हेड ऑन या डायरेक्ट कोलिजन है व्हेन वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिस पर वो पार्टिकल एक दूसरे पर जिस डायरेक्शन, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये होगी हेड ऑन या डायरेक्ट कोलिजन, और जो मैं आपका लॉ नंबर 2 जहां पर आपको जनरली यूज करना पड़ेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है बेटा, बट जनरली जहां पर आपको लॉ नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, वो किसके लिए यूज करना पड़ेगा, उनको कहते हैं आप ओब्लिक और इनडायरेक्ट कोलिजन। ये मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, बहुत बुक अलग अलग तरीके से बताती है, बट एग्जैक्टली जो जेई वाले फॉलो करते हैं ना, मैं आपको एकदम वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही अभी मैं डेफिनेशन जो बढ़ाऊंगा अभी, इसका दूसरा जो बेसिस आएगा उसमें भी बहुत वेरिएशन है, आपको जेई के लिए जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें अलग अलग मिल जाएगा, बट मैं आपको एग्जैक्टली वो बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है और जो सही में डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। अब मेंस वाला कभी कोई गड़बड़ कर दे, एडवांस वाला उसका गलत नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो वही करेगा जो बताऊँ, मेंस वाला कुछ भी कर सकता, ठीक है ना। तो वो कुछ गड़बड़ कर दे तो बात अलग है, नहीं तो एग्जैक्ट डेफिनेशंस टाइप्स की है ये। ओब्लिक और इनडायरेक्ट कोलिजन को क्या बोलेंगे, इस तरह की देखो स्टैंडर्ड डायग्राम है बेटा, ओब्लिक कोलिजन की जब भी बात करें ना 99% ये डायग्राम बनाना है आपको, सारे आंसर्स निकलेंगे, इस तरह से बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज के बीच और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच कुछ एंगल होगा, ये ओब्लिक कोलिजन है, ठीक है। ये पार्टिकल इधर जाता हुआ है, कैसा भी हो, जनरली ये रेस्ट पर ही होता है ना 80% केसेस में, ये स्टैंडर्ड डायग्राम बन जाता है आपका ओब्लिक कोलिजन का। ओब्लिक कोलिजन का मतलब इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टिकल्स, ये नहीं कह रहा हूँ दोनों की, इनिशियल वेलोसिटी इफ ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो कोलिजन कैसी कहलाएगी आपकी, वो ओब्लिक कोलिजन कहलाएगी, ठीक है ना। ओब्लिक और इनडायरेक्ट मतलब हो जाएगा इफ वेलोसिटीज ऑफ एनी और बोथ कोलाइडिंग बॉडीज, इफ वेलोसिटीज ऑफ एनी or both colliding bodies just before the collision, just before the collision, just before collision
are not along the line of impact, are not along the line of impact, ठीक है, आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ऐसी कोलिजन क्या कहलाती है, वेलोसिटीज ऑफ एनी और बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज आर जस्ट बिफोर द कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, तो वो कोलिजन क्या कहलाती है, आपको याद हो गया होगा बेटा कैटेगराइजेशन, ओब्लिक और इनडायरेक्ट कोलिजन कहलाती है। तो जो लॉ नंबर 2 है उसमें आपको उसको एक इक्वेशन वहां से बननी बनेगी इसमें, क्योंकि आप बोलोगे थीटा पे आ रहा है, तो इस पार्टिकल का इधर मोमेंटम या वेलोसिटी बोल दीजिए आप, सिंगल पार्टिकल, तो यू साइन थीटा अनचेंज रह जाएगा, क्योंकि यू साइन थीटा चेंज करने के लिए फोर्स तो आया ही नहीं, इस पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा, तो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट अनचेंज रह जाएगा। ये बहुत ही कॉमन चीज है ओब्लिक कोलिजन में यूज होने वाली, तो इसलिए मैंने वो लॉ नंबर 2 बना दिया वहाँ पे, वो स्टैंडर्ड लॉज नहीं है, आप नेट पे सर्च करो लॉज ऑफ कोलिजन, तो ऐसे 3 मिल जाएंगे, ऐसी गारंटी नहीं है, ठीक है ना, वो कुछ भी लॉज मिल सकते हैं आपको, बट हम जो यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो हम उन 3 लॉस के टर्म में ही बातें करेंगे और उससे आपकी सारी प्रॉब्लम बनेंगी, ठीक है। बेसिस आपके कैटेगराइजेशन का ये है, जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज के बेसिस पर हेड ऑन, डायरेक्ट और सेंट्रल कोलिजन, और दूसरी है ओब्लिक और इनडायरेक्ट कोलिजन, ठीक है। तो अब मैं सेकंड टाइप का कैटेगराइजेशन करता हूँ इसका, बट पहले यहाँ तक